तारीख 22 जून सन 2022 दिन बुधवार। इस वक्त आप बने हुए हैं टीवी 9 डिजिटल चैनल के साथ, सुनने को अपना मनपसंद प्रोग्राम पॉडकास्ट, और मैं हूं आपके साथ आपका हम जुबान संजीव चौहान, लेकर आपके ही बीच की एक नई कहानी। ऐसी कहानी जो दुश्मन का दोस्त अपना भी दुश्मन की कहानी की तस्दीक करवाने के लिए काफी है, बिना किसी लाग लपेट के सीधे सपाट शब्दों में। मतलब कहानी दो टूक और विषय बेबाक बेलाग। जब से रूस और यूक्रेन के बीच जंग छिड़ी है, तब से ही दुनिया को इस युद्ध ने दो धड़ों में बांट बिखेर दिया है। आने वाले वक्त में कौन किसका दोस्त होगा, कौन किसका दुश्मन, इन सवालों को जन्म तो इस जंग ने दिया है, मगर जवाब हाल फिलहाल इन सवालों के किसी के पास नहीं है, क्योंकि लम्हा लम्हा हालात पलटा खा रहे हैं। किसी को कुछ नहीं पता कि किसका ऊंट कब और किस करवट बैठेगा। हर कोई आज में जीने को मजबूर है, भविष्य की चिंता का बोझ ढोते हुए भी। हालांकि अगर पैनी और पारखी नजरों से देखा जाए तो कहीं कहीं इस युद्ध में पश्चिमी देश दबे छिपे ही सही, मगर यूक्रेन के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। वहीं चीन को रूस के साथ इधर उधर हिलते डुलते खड़ा देखा जा सकता है। हालांकि करीब 2.25 महीने से चली आ रही इस पूरी जंग के दौरान दुनिया में भारत एक अदद इकलौता ऐसा देश निकलकर सामने आया है जिसका रुख खुलकर किसी एक के पक्ष में नहीं है। मतलब भारत इंसान और इंसानियत और दोस्ती का पक्षधर बनकर ही इस जंग में उभरा है, अगर ये कहे तो गलत नहीं होगा, जो कि उसकी सफल अंतर्राष्ट्रीय सामरिक, सैन्य, राजनीतिक व कूटनीति की तस्दीक करने के लिए काफी है। हालांकि भारत के इस रुख से पश्चिमी देश भारत से बिफरे पड़े हैं, जो कि भारत के लिए कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि ये पश्चिमी देश जब कालांतर में अपने और अपनों के अलावा किसी के सगे साबित नहीं हुए, तो फिर आइंदा के लिए भारत ही इनकी नाराजगी के लवादे का बोझ अपने ऊपर उड़ाकर आज भला क्यों घूमे। भारत के इस रुख से बिलबिलाए पड़े पश्चिमी देशों की मनोकामना थी कि भारत यूक्रेन के ऊपर रूसी हमले का खुलकर विरोध करे। मतलब भारत अपने दशकों पुराने दोस्त रूस की खिलाफत में मोर्चा संभाल ले। एक अदद उस यूक्रेन के लिए जो कभी भारत का शुभचिंतक रहा ही नहीं, जो यूक्रेन हमेशा भारत के दुश्मन देश और दुनिया में आतंकवाद की सबसे बड़ी फैक्ट्री पाकिस्तान के पावों में लौटता रहा हो। हाँ, इस सब के बीच दिलचस्प तो यह भी है कि जो अमेरिका यूक्रेन को रूस से बलशाली देश के सामने बेवजह ही खूनी जंग में अड़ाए बैठा है, वो अमेरिका भी पाकिस्तान के ही हाथों पावों की मसाज करने में जुटा है। ऐसे में कोई भी पश्चिमी देश जो यूक्रेन की खातिर भारत को रूस से दूर करने की उम्मीद पाले है, अमेरिका से एक कहने की औकात नहीं रखता है कि अमेरिका आतंकवाद की फैक्ट्री और भारत के दुश्मन नंबर 1 पाकिस्तान के पावों में क्यों लौट रहा है। वास्तव में अगर पश्चिमी देश शांति के ठेकेदार हैं और वे चाहते हैं कि दुनिया में शांति रहे, भारत यूक्रेन की मदद करे, तो फिर ये पश्चिमी देश पाकिस्तान की ओर दौड़ दौड़ कर पहुंच रहे अमेरिका को क्यों नहीं समझाते हैं कि वो भी आतंकवाद की फैक्ट्री और भारत के दुश्मन नंबर 1 पाकिस्तान से दूरी बनाकर रखे। दिलचस्प तो यह है कि गाहे बगाहे भारत को बिना मांगे ही बेसिर पैर की सलाह देते रहने वाला चालबाज अमेरिका खुद पाकिस्तान को अपनी कमजोरी मानता है, जबकि अमेरिका और पश्चिमी देशों के सिवाय पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान आतंक का समर्थक रहा है। पाकिस्तान ही वो टेरर फंडिंग देश है जिसे FATF की ग्रे लिस्ट में तक डाल दिया गया है। ये सब अमेरिका और पश्चिमी देश जानबूझकर ना देखने पर आमादा हैं, क्योंकि उन्हें अपना दुख नजर आता है, दूसरे की कठिनाई या समस्या नहीं दिखाई देती है। पश्चिमी देश हो या फिर अमेरिका, ये सब के सब जोड़ीदार भारत को तो यूक्रेन के मसले पर रूस के सामने अड़ा देने के लिए लाड़ टपका रहे हैं, मगर जहां बात आतंकवाद से जूझ रहे भारत की सुरक्षा को लेकर आती है, वहां पाकिस्तान के मुद्दे पर अमेरिका और पश्चिमी देश अंधे बहरे गूंगे बनना पसंद करते हैं, बिना इसकी चिंता किए हुए कि उनकी इस ओछी हरकत पर भारत और बाकी शांतिप्रिय दुनिया के देश क्या सोचेंगे। यहाँ बताना जरूरी समझता हूँ कि अमेरिका के विदेश विभाग ने बीते गुरुवार को ही कहा था कि पाकिस्तान हमारा पार्टनर है और हम साझेदारी को मजबूत बनाने के प्रयास करते रहेंगे। दरअसल अमेरिका के विदेश मंत्रालय से यह सवाल किया गया था कि क्या पाकिस्तान में नई सरकार आने के बाद अमेरिका पाकिस्तान संबंधों में सुधार हुआ है। इसके जवाब में प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा, हम पाकिस्तान के साथ अपनी साझेदारी को मजबूत बनाने के लिए कदम उठाते रहेंगे जो हमारे अपने और साझा हितों को पूरा करेंगे। मतलब अमेरिका तो पाकिस्तान की मान में मुंह अड़ाकर वहां ताकझां करने के लिए स्वतंत्र है, मगर अगर भारत रूस से कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस खरीदकर आज के मुसीबत के दौर में अगर रूस की मदद कर दे रहा है तो वो गलत है, या फिर भारत अमेरिका और पश्चिमी देशों की नजरों में तब सही होगा जब वो यूक्रेन को पिटने से बचाने की खातिर अपने दशकों पुराने दोस्त और हर सुख दुख के साथ ही रहे रूस से खुली अदावत कर ले। वाह भाई वाह, अमेरिका और पश्चिमी देशों
बस तुम ही तो दुनिया में चतुर और चालाक हो, बाकी सब तो मानो जैसे आंख के अंधे और कान के बहरे ही ठहरे हों। अमेरिका और पश्चिमी देशों की चालों से सतर्क करके पॉडकास्ट की इस कड़ी में आज बस इतना ही। इसी के साथ अब आज मुझे यानी अपने दोस्त संजीव चौहान को दीजिए इजाजत। कल मेरे लौटकर आने का कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ दोस्त, जाते जाते TV9 डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब और पॉडकास्ट की इस कड़ी को शेयर करके कमेंट बॉक्स में अपने मन की बात तो लिखते जाइए।